पर जाकर शीश। अपने दरवाजे की चौखट से एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में आपको विवाद करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, किसी को ताने देना है, गालियां देना है, अपशब्द कहना है, पर हाथ जोड़कर निवेदन है, घर की चौखट पर खड़े होकर कभी किसी को अपशब्द मत कहना, घर के दरवाजे पर बैठकर किसी की निंदा मत करना, घर के द्वार पर बैठकर कभी किसी को गाली मत देना, घर के द्वार पर बैठकर किसी के लिए बुरा मत सोचना। क्यों? जो दिया वही वापस मिलेगा। दरवाजे पर बैठकर मत करना। पहले के राजाओं का चरित्र निकाल कर देखिए, द्वार पर लड़ते ही नहीं थे, लड़ने का स्थान अलग बनाते थे। अब बताओ कहां हस्तिनापुर था और लड़ने का मैं कुरुक्षेत्र। अब तुम भी जरा एक बार घूम के आना हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, और कुरुक्षेत्र जाना कभी 150-200 किलोमीटर। तो कहा ये जब हस्तिनापुर में राजा रहते थे, हस्तिनापुर में कौरव रहते थे, हस्तिनापुर में पांडव रहते थे, तो लड़ाई यहीं करना थी। फिर वहां काय को गई है? काय के लिए पहुंचे वहां? लड़ने के लिए नहीं कह देते नहीं हम तो यहीं लड़ेंगे, हमें नहीं जाना, जाओ। तो कुरुक्षेत्र का तो क्या दरवाजे पे मत लड़ो, द्वार पे अगर लड़ोगे तो जिंदगी नरक हो जाएगी। द्वार पर बैठकर निंदा करोगे तो एक दिन तुम्हारी निंदा भी सर्व जगत हो जाएगी। द्वार पर बैठकर किसी को गाली दोगे तो तुमको भी कहीं ना कहीं गाली वापिस, और छोटी नहीं मिलती, बढ़कर मिलती है। दरवाजे के द्वारपाल देखते हैं, सुनते हैं, क्या दे रहा है उतना उसको मिलेगा। किसी को अन्न का दान करा, इस दरवाजे पर अन्न की कमी नहीं होगी। कई माताएं कहती हमारे यहाँ कोई कमी नहीं खाने की, मतलब तुम्हारे यहाँ से अन्नदान होता। भजन करोगे तो भजन बढ़कर मिलेगा, अन्नदान करोगे अन्नदान बढ़कर मिलेगा, नाम कीर्तन करोगे नाम कीर्तन बढ़कर मिलेगा। जो तुम दे रहे हो उसका फल भी तो देखो कि कितना प्राप्त हो रहा है, कितना मिल रहा है। उस फल को देखना है आपको, उसका स्मरण करना है आपको। दरवाजा कभी गंदा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। ये तुम्हारे जो बाहर के जो जूता चप्पल है ना, जो घर के अंदर आ गए, जूता चप्पल के तो तुम इतना जोरदार अलमारी में सजा सजा के रखो रे। और वो रामायण भागवत गीता कहीं से मिली? वो तो ऐसी पड़ी अलमारी के ऊपर, ऐसी। विचार करो कभी एकांत में बैठ करके अपन कहाँ जा रहे हैं, अपनी सोच कहाँ तक जा रही है, अपने विचार कहाँ तक जा रहे हैं। कभी विचार करिएगा अपने मन में रखकर कि हम कहाँ तक पहुंचे। और आशा लगा के बैठे हैं कि भगवान ढेर सारा देगा, आशा लगा के बैठे हैं कि भगवान बहुत कुछ देगा। तो आशा तो तुम लगाओ, पर वो दे कैसे विचार करिएगा, थोड़ा सा विचार। उसकी चौखट पर पहुंचो, उसके दरवाजे पर पहुंचो। दरवाजे पर जाकर जब आप नमन करोगे, द्वार पर जाकर जब आप कुछ कहोगे, तब शिव स्वीकार करेगा और कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके दरवाजे पर जाकर मत बोलो कि दुख है, वो तो केवल तुमने शीश नवाया उसके दरवाजे पर जाकर, उतने में समझ गया कि क्यों आया है। छोटा सा बच्चा रोए, माँ समझ जाए कि इसका पेट दुख रहा है कि क्या दुख रहा है। माता जानती है, तुरंत उसी समय घुट्टी घिसी पिला दी। उसको मालूम है कि इसको क्या तकलीफ है। भगवान भी ये देखता है कि तकलीफ क्या है इसकी, वो देख लिया, उसको बोलने की जरूरत नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी वात्सल्यता, ये तेरा आनंद। शिव कृपा है, शंकर महाराज। द्वार पर, प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर, दरवाजे की चौखट पर कोई ना कोई द्वारपाल है। अब तुम घर से जब निकलती हो, नई नवेली बहू जब जाती थी पहले, अब आजकल की तो हमें पता नहीं दादा हो, पर पहले की नई नवेली बहू जाती थी ना, तो सिर पे पल्लू लेके दरवाजे को धोक लगाकर प्रणाम कर कर जाती थी। कितना संस्कार था। जिस गाड़ी में, टांगा में, बैलगाड़ी में, गाड़ी में जिसमें बैठ के जाती थी तो उसका भी धोख लगाती थी। बस तक के पांव पड़ लेते थे लोग। बोलो सही है कि गलत है? किसमें बैठ के जाते। और आज का जमाना में तो ये चमड़े का नहीं, पर्स दबाए घर का लोग भी जैसे ये पर्स दबा के यूज करे नहीं तो बस उतना में घर का लोग समझ जाए, जा जगदम्बा जा।
अच्छा, उतना में समझ जाए कि भाई अब थोड़े दिन जाएगी, राखी पे जा रही है, थोड़ा शांति। अब तो और रेलवे स्टेशन से जब वापिस आ जाए एकदम, क्या तू तो गई थी, हमारी गाड़ी चुकी गई, हमारी तो गाड़ी चुकी गई, इन सबके टेंशन हो गया, दूसरी गाड़ी का रिजर्वेशन करा, अपनी गाड़ी से छोड़िया, अपनी से चित्तवृत्ति नहीं लगी। भगवान के दरवाजे पर जाकर कहने की जरूरत, तुम्हारे दरवाजे पर द्वार पर कोई ना कोई देवता विराजमान है, इसलिए 16 श्राद्ध में, पहले के समय में 16 श्राद्ध में दरवाजे को गोबर से लीपते थे, वहां आटे की रंगोली डालते थे, 16 दिन तक पुष्प डालते थे कि इस दरवाजे पर हमारे पितृ विराजमान। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पितृ नहीं, उस दरवाजे का द्वारपाल विराजमान। वो द्वारपाल क्या करता है, तो क्या तुम्हारा लेखा जोखा देखता है, तुमने क्या दान दिया, क्या पुण्य करा, कितना भजन किया, कितना सत्संग करा, कितना संकीर्तन करा, वो देता है, प्रणाम कर कर प्रदान करता रहता है। लो ये तुमने दिया था, ये तुम्हें मिलेगा, ये तुमने प्रदान किया था, ये तुमको प्राप्त हो, तो दे रहा। लकड़ी की चौखट होना चाहिए, काहे की, भले तुम पत्थर की बनाओ, मना नहीं, पर उसको कह दो भैया ई में एक लकड़ी तो तू ठोक दे, पर कुछ भी कर, इसमें लकड़ी लगना जरूरी है। चौखट भले दरवाजा तुम्हारा लकड़ी का हो, पर इसमें चौखट लकड़ी की हो। चौखट लकड़ी की होती है जब वास्तु शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कहता है लकड़ी की चौखट जब लगती है, उसके अनुकूल जब व्यक्ति बाहर निकलता है, अंदर भीतर प्रवेश करता है, उसका सुख ही दूसरा होता है। भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ता है उसकी कथा चल रही है, ध्यान से सुन लेना, नहीं तो तुम सोचो आज महाराज जी शहद की कथा बांटने वाले थे, पूरी कथा वहीं जाएगी, पूरी कथा वहीं तक पहुंचेगी। तो चौखट से चालू हुई है, शंकर के चौखट तक पहुंचे शिव के द्वार। लकड़ी से चालू हुई है, लकड़ी पे लगती है मधुमक्खी, मधुमक्खी के मुख से निकलता शहद, वहीं से चालू होकर वहां शहद तक पहुंचना है। बस इतना याद रखो शंकर की कथा। मधु का, अब शिव कथा का द्वार चौखट का, लकड़ी का। और भगवान के दरवाजे पर जब आप पहुंचे, शिव के द्वार पर जब आप पहुंचे, अपना मस्तक जब रख दें और कुछ मत कहो, शंकर से अंदर प्रवेश कर जाओ। हाँ, चौखट अगर बड़ी है तो आप भले चौखट पर पांव रखो, पर चौखट अगर मंदिर की चौखट भी छोटी है तो प्रयास करना कि हम उंगाल कर उसको जाएं, उलांग कर जाएं, उस पर पांव ना रखें, उस पर अपना मस्तक रखें। जाते समय भी शीश नवाई है और चौखट से निकलते समय भी शीश। कई लोगों की आदत होती है, अब आज के लोगों की आदत छूट गई तो एक नियम बना दिया, आप लोगों को मालूम होगा, एक छोटा सा नियम बना दिया कि आप मंदिर की चौखट को आते समय प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठो। ये पहले कोई नियम था क्या? नहीं, बाहर बिठा दिया कि थोड़ी देर मंदिर के बाहर सीढ़ी पर, चौकटे पर कहीं ना कहीं बैठ जाओ, भगवान के दरवाजे पर बैठो। क्यों? क्योंकि उसके द्वार पर जाकर आप जब शीश नवाओगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, उससे कहोगे तो वो सुनेगा। सुनेगा कौन? जो दरवाजे पर द्वारपाल है, वो सुनेगा। सुनेगा तो शिव से कहेगा, वो भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें। इसके द्वार पर जाना है शंभू, इसकी चौखट पर जाना है। ये आया था कहने के लिए, द्वार पर आया था, बोल कर गया। आप करुणा करने जाना, ये द्वार पर बार बार। मस्तक दबा। पशुपति नाथ का जो व्रत आप लोग करते हैं, कितने दिए लगाते हो? पूरे दिए कितने लगाते हो? 6। 5 कहाँ? मंदिर में। 1 दिया कहाँ? अपने दरवाजे की जो चौखट होती है उसका जो राइट भाग होता है, सीधा हाथ की ओर, जाते समय जो तुम्हारा सीधा हाथ हो उस जगह पर उस दिए को लगाया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत, पहले भी कहा पशुपतिनाथ के जो व्रत। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने आस्था चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से पशुपतिनाथ के व्रत को इस शिव महापुराण में जो श्रवण करा होगा और कई लोगों ने किया होगा। ये मेरा विश्वास, मेरी व्यासपीठ का मुझे विश्वास है,
शंकर के चरणों का मुझे विश्वास है कि बाबा ने आपकी मनोकामना पूरी तो करी होगी, ये पक्का है, ये शिव की कृपा। आज भी कोई माता जी बोल रही थी, गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत करे, कितने बता रही थी, 3 या 4 ऐसे कुछ बोल रही थी कि इतने व्रत करे और मेरे बेटे का जॉब लग गया, ये शिव की कृपा है। कहीं बेटी होगी वो भी, कहता कहाँ है, इधर खड़ी हो, देना जरा माइक देना भाई। कहाँ से आई हो? मैं इंदौर से। गुरुजी प्रणाम आपको। मैंने पशुपति व्रत करे, मेरे बेटे की जॉब के लिए, उसकी जॉब तो लगी हुई थी पर उसको और थोड़ा आगे जॉब करना था, तो 1 साल से परेशान हो रहा था, तो मैंने 4 ही कल करे और व्रत खोला मैंने, और उसका वो आ गया कि मेरा ऑफर लेटर आ गया मम्मी। जय हो, बाबा की कृपा से बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। व्रत अगर आप करे हो पशुपतिनाथ के, तो कहीं और भी बैठी होंगी ऐसी माताएं जो जिन्होंने व्रत किए और बाबा कृपा करा। ऐसा नहीं कि आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, आपसे केवल हृदय पर हाथ रखकर बोलना आपने व्रत करा, 1 काम 2 काम 3 काम में से कम 1 तो बाबा ने किया होगा। ये बाबा की करुणा ही है, ये बाबा की कृपा ही है, ये बाबा की उदारता है। बस दिल से करो। जो नियम है पशुपति व्रत का, 5 सोमवार व्रत होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाओ, बाबा का खूब प्रेम से अभिषेक पूजन करो, बाबा का पूजन कर कर वही पूजन की थाली वापस ले आओ। शाम को प्रदोष काल में फिर शाम के समय पर थाली लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ, जिसका तुम्हें 3 हिस्सा करना है। घर से 3 हिस्से कर कर मत लेकर जाना, वहीं करना। घर से दिया जलाकर नहीं ले जाना, वहीं जलाना। शंकर भगवान का फिर पूजा अर्चना करो, बेलपत्र समर्पित करो, आराधना कर कर 5 दिए मंदिर में लगा दीजिए, जला दीजिए अपनी कामना कर कर, और जो प्रसाद लेकर गए हो मीठे का, उसके 3 हिस्से कर दीजिए। बाबा का पूजन कर दीजिए। पूजन कर कर बाबा से प्रार्थना करो, मेरी यह मनोकामना है, मैंने पशुपति व्रत उठाए हैं बाबा, करना आपको है, संभालना आपको है, कराना आपको है, और मन की मनोरथ को पूर्ण भी आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा से विनय कर कर 5 दिए लगाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा उठाकर ले आओ, 1 दिया थाली में लेकर वापिस सजाओ। सुबह की थाली शाम तक मांजना नहीं, धोना नहीं, शाम को उसी थाली से पूजन करना है जो सुबह कर कर आए। शाम को वही थाली घर पर वापिस लाइए। दरवाजे में प्रवेश करने से पहले, द्वार में प्रवेश करने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में वो दिया प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, बाबा मेरे मन का मनोरथ पूर्ण हो। बाबा से निवेदन कर कर दिया जलाकर घर में प्रवेश कर जाओ। जो 1 हिस्सा प्रसाद का लाए हो, उस 1 हिस्से को भोजन करने से पहले खाइए, फिर भोजन करिए। भोजन करने के समय जब बैठो तो पहले प्रसाद खाओ, इसके बाद में फिर भोजन करो। 1 टाइम फलाहार करो, 1 टाइम भोजन करो, तुम्हारी मर्जी, पड़े दिन भर चलो, कौन मना करे। और व्रत का नियम पूर्ण करें, व्रत का नियम। 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, 5वें दिन जब विराम हो, कोई उद्यापन नहीं, केवल श्रीफल लीजिए, उस पर कुछ दक्षिणा रखकर 108 या तो बेलपत्र या 108 चावल के दाने या 108 गेहूं के दाने या 108 जो मूंग के दाने, जो आपकी मर्जी पड़े वो भगवान शंकर को समर्पित करिए। 108 पुष्प भी समर्पित कर सकते हो, जो तुम्हारा मन पड़े वो समर्पित करो, और साथ में श्रीफल भेंट बाबा के चरणों को नमन कर कर दीजिए। शंकर बाबा से विनती कर कर आओ, भोला भंडारी कृपा करना, मेरा मनोरथ जो है वो पूर्ण करना। हम जानते नहीं कुछ, पर आपको भजना जानते, आपका स्मरण करना जानते, आपकी पूजन करना जानते। हमें कुछ नहीं आता, हम तो केवल जल से आपका स्नान कराना जानते। हमें ना मंत्र आते, ना साधना आती, ना तप आता, हम तो केवल तुम्हें भजते हैं, केवल भजते, केवल। उसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता, हम केवल तेरा स्मरण करना जानते। भोला भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, भोला भंडारी रे दूर करो।
बाबा से केवल निवेदन। वो कहते ना, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। हे प्रभु अपने दर से अब हमें न टालिए। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। प्रभु अपने दर से खाली न जाता कोई। सब बोलिए जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो फेसबुक पर, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। हे शंकर त्रिलोकी के नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शंभु हे ओघड़ी हे दयालु हे दातार, तू तो मेरे सामने है। अगर तू मुझे गिरता हुआ देखेगा तो दुनिया क्या कहेगी। इतना विश्वास किया इसने शंकर, इतना भरोसा किया इसने शिव पर। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा। हमारा क्या बिगड़ने वाला है। तुमने इतने प्रेम से कथा सुनी आस्था चैनल पर, श्रावण का पूरा महीना सुनी। ये जजमानों को धन्यवाद देना कि उन लोगों ने आस्था चैनल पर कथा करवाकर आपको सुनवा दी। बार बार धन्यवाद देना कि इतने प्रेम से सुनी है। धन्यवाद सारे जजमानों को जिन्होंने अभी तक कथा करवाई, उनको भी, और जो आगे करवा रहे हैं उनको भी। सबको साधुवाद है, धन्यवाद है कि आस्था चैनल के माध्यम से यह कथा घर घर तक पहुंचा दी। घर घर तक शंकर का विश्वास आपके हृदय में जाकर बैठ गया। अब ये कथा तो आपने सुन ली, विश्वास किस पर करा? शिव पर। सियोर वाला महाराज पे विश्वास मत कर जोरी, शंकर पर विश्वास करो, पुराण पर विश्वास करो, शिव पर विश्वास करो, उसके हो जाओ। और मान लो अगर आपने सियोर वाला महाराज का मुख से सुनी भी, तो आप लोगों ने कई लोगों ने विचार भी करा, हमने तो सियोर वाला महाराज का मुंह से सुनी थी। और अगर काम नहीं हो तो फिर सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था टीवी पे, तो इसमें सियोर वाला महाराज का कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा किसका? वो जो कैलाश पे बैठा है, वो जो घट घट में बैठा है, वो श्वास श्वास में बैठा है। मेरा क्या जाए? जाए तो शंकर जी का जाए। तो शंकर जी के लगेगा ना इतना, बताओ, दिल से कह रहा है, कथा वाच रहा, और साथ में लोगों का विश्वास जागृत हो गया। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। लोग बात कहेंगे हमारा तो शंकर जी से काम नहीं, तो तुरंत पार्टी चेंज। आज के जमाने में तो तुरंत चेंज हो जाते हैं, जरा सी देर में। भरोसा शिव पर रखना, विश्वास मेरे काल अधिपति महाकाल पर रखना, भरोसा मेरे विश्वनाथ पर रखना। दुनिया में किसी का नाम नहीं है विश्वनाथ, केवल एक देवता देवाधिदेव महादेव, उनको लोग विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि वो विश्व का नाथ है। किसी को अनाथ नहीं देख सकता, सबको सनाथ रखे, वो विश्वनाथ है। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए, दृढ़ता उस पर रखिए। क्यों ना करेगा? महाराज दिया अपनी चौखट पर पशुपतिनाथ का जब आप दिया लगाते हैं और प्रवेश करते हैं, तो उसमें भाव ये होना चाहिए कि मेरी कामना पूर्ण होकर मैं प्रवेश करूं। मेरी कामना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बड़ी बड़ी कृपा तूने करी है सब, बड़ी।
बड़ी करुणा बड़ी दया करी है आप, याद की शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, दयालु दातार की कथा कर रही है। चौखट पर सिर झुका देना फल की प्राप्ति। एक बार राजा श्वेत के प्राण छूटने का जब समय आया, दरवाजे पर द्वार पर यमदूत खड़े हो गए राजा श्वेत को ले जाने के लिए। और द्वारपाल जो खड़े थे ना दरवाजे पर, वो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनको देखकर हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर जो राजा श्वेत के लिए यमदूत आए हैं, उनको देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि वो अंदर पूजन में लगा हुआ है, स्मरण में लगा है। भले आप दरवाजे पर खड़े रहो, भले आप द्वार पर खड़े रहो, पर अंदर तो आप प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जा नहीं सकते। बहुत बहुत सुंदर बात है महाराज, बहुत अच्छे चरित्र का वर्णन है धेनु मानस के अंदर। गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक कल्याण का कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का गौ अंक पढ़ना। उसमें लिखा है कि घर में कितने भी दोष हों, केवल एक गौ माता को घर के अंदर प्रवेश करा देने पर सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। घर की चौखट में अंदर गौ माता का प्रवेश जब होता है, सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक एक दोष को समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, गौ माता प्रवेश करी और दोष समाप्त। गौ माता प्रवेश करी और दोष समाप्त। पर गुरुजी अब हम रहने लगे तो क्या गाय का प्रवेश कैसे कराएं? तो निवेदन है, नया मकान, नया भवन, ब्राह्मण आपके यहाँ पूजन करने आए, वास्तु पूजन कराएं। उससे पहले जब वास्तु पूजन प्रारंभ हो, उससे पहले एक बार गौ माता को आपके नए मकान में, नए हॉल में या दरवाजे से अंदर एक बार उसको प्रवेश दे दो, एक बार उसको अंदर प्रवेश दे दिया जाए। जब वो अंदर जाए, एक बार गौ माता को अंदर प्रवेश दिया जाए। 33 कौटी देवता उस गौ माता के अंदर विराजमान, 33 कौटी प्रवेश दिया जाए। आपको कहा था, ध्यान में होगा शायद, कि शंकर के मंदिर में जब आप जल का पात्र लेकर जाते हैं, जल का पात्र लेकर शंकर जी को समर्पित करते हैं, तो जब आप जल का पात्र शिव को समर्पित करते हो तो खाली लेकर ना आकर उसमें 2 बूंद, भले बाबा के चरणारविंद का चरणामृत हो, भले 2 बूंद जल हो, पर उसमें होना चाहिए शिव का प्रसाद। उस जल को भले द्वार पर, घर पर, सब जगह सर्वस्व उसको छीट दिया जाए, पर वो जल हो। महाराज, शिव जल होना चाहिए। चरित्राया भगवान राजा श्वेत को मारने के लिए, प्राणों को हरने के लिए दरवाजे पर दूत खड़े हुए हैं, पर श्वेत के प्राण लेने अंदर प्रवेश नहीं कर, द्वार पर प्रवेश नहीं कर। कभी कभी प्रयास करना, कभी कभी प्रयास करिएगा थोड़ा सा। हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ, हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ कि हमारे दरवाजे की जो चौखट है, हमारा जो द्वार है, उस द्वार पर जो भी देवता विराजमान है, कम से कम उसकी आराधना तो हम कर सके। पहले तो ऐसा नियम था, आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं मालूम, पहला ऐसा नियम था कि शाम के समय पर चौखट पर दिया जरूर लगता था, और अगर चौखट पर नहीं लगता था तो चौखट के बाहर ऐसा कुछ आलिया होता था, उस आले के अंदर दिए को रख दिया जाता था। और कहीं कहीं गाँव में, कहीं कहीं क्षेत्रों में आज भी वो क्रम है। कहीं कहीं हमने तो कई बार महाराष्ट्र और राजस्थान में, मारवाड़ में भी ये चीज़ देखी है कि वो दिया रख देते और भी स्मरण किया। अगर वो नहीं करते थे तो घर की जहाँ बैठक होती थी, उस बैठक में तिलसोत, ये जो लंबी वाली जो दिया होता है ना, तिलसोत, लंबा दिया जिसमें 6 दिए की बत्तियां लगाई जाती है, लंबे जो तिलसोत होती है, वो तिलसोत हॉल के अंदर जहाँ बैठक होती थी, बैठक में जहाँ लोग बैठते थे, वहाँ तिलसोत जरूर लगता है। आजकल तिलसोत कब लगती है? केवल दिवाली के टाइम पर शास्त्र की रीति कहती है प्रतिदिन जहां बैठक है, जहां आप बैठ रहे हैं, जहां आप कुछ कमा रहे हैं, जिस जगह पर बैठकर संसार के लोगों से आप वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ इनकम आपकी वहां हो रही है, स्त्रोत जहां बढ़ रहा है, वहां तिलसोत को अवश्य लगाना चाहिए। तिलसोत होती है लंबी, नीचे से उसमें एक रखने का होता है, उसके ऊपर एक मोटी सी डंडी लगी होती है, डंडी के ऊपर एक
इतना बड़ा एक दिए जैसा लगा रहता है, उसके अंदर 6 फलके होती हैं जिसमें बत्तियां लगी रहती है, वो तिलसोत कहलाता है, वो रखना चाहिए। पहले नियम था दरवाजे पर दीप लगाने का, वो समाप्त हो गया। बीच में नियम था दरवाजे की चौखट पर कंकु चावल लगाने का, कंकु चावल। आज भी राजस्थान में मारवाड़ के अंतर्गत जो अगर आप दर्शन करेंगे तो जितने हमारे सालासर बालाजी का करो, मेहंदीपुर बालाजी का करो, श्याम जी का करो, या फिर आप दर्शन करें दादी रानी सती का करिए, तो आज भी वहाँ पर एक नियम है। आप दादी माँ के यहाँ जाएंगे रानी सती पर, तो आप वहाँ पर भी दर्शन करेंगे तो वहाँ एक चांदी का पाटला रखा रहता है चौखट के भाव से। किसके भाव से रखा रहता है? चौखट, माता के दरवाजे की चौखट। तो उस चौखट पर लोग स्वस्तिक बनाते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी विनती करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी विनती करते हैं, उस चौखट की स्वस्तिक बनाकर उसका पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। उस द्वार का पूजन प्रयास करा करो, हफ्ते में एक बार ऐसा दिन बना लो कि मुझे आज के दिन अपने दरवाजे की कहीं कुछ भाग में, कुछ नहीं होगा तो जरा सा पोछा लगाकर जरा सा स्वस्तिक ही बना दूं, जरा सा मैं कुछ भाग कंकु ही लगा दूं, कुछ अक्षत ही लगा दूं। क्यों? जो दरवाजे के द्वारपाल हैं उनकी जो आराधना हो जाती है उससे लक्ष्मी भीतर प्रवेश करती है और जीव का कल्याण होता है। करने में क्या जाता है, अपना अपन देवता पूजें, स्मरण करें, भक्ति करें, आराधना करें, उससे ये भी तो कर। अच्छा, जल तो चढ़ गया, जल समर्पित भी हो गया, बेलपत्री का वृक्ष था, बेलपत्री नीचे गिर रही थी, वो भी शिव को मिल गई, वो भी भगवान शंकर को प्राप्त हो गई। पर एक भाव उसी बेलपत्र के वृक्ष पर, आप कभी अगर बेलपत्री को पाते हैं, बेलपत्री को अगर आपने खाया है, आपने स्मरण किया होगा, तो बेलपत्री को जब आप खाते हैं रोग मुक्ति के लिए, तो उसको जब छोटी सी बेलपत्र को चबा चबा कर खाते हैं तो शुरू में तौरी लगती है, उसके बाद थोड़ा सा मिठासपन लगता है, फिर जीवान पर छारपन लगता है थोड़ा। बेलपत्र का जब वृक्ष है, उसकी जो पत्ती गिर रही है, उस पत्ती के साथ में कुछ रस तत्व भी शिव को समर्पित हो रहा है। वही रस तत्व, उसी को बेलपत्री की पत्ती के ही रस तत्व को मधु कहा गया। वो रस तत्व जो भगवान शंकर को समर्पित हो रहा है, भगवान शिव जिसको ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। मधु की महत्वता को बहुत ध्यान दीजिएगा। किस किस चीज के लिए मधु चढ़ता है शिव जी पर? शंकर को अगर अपन शहद चढ़ाते हैं तो किस चीज के लिए चढ़ता है, किस कार्य के लिए चढ़ता है? भगवान शिव को जो हम समर्पित कर रहे हैं मधु, तो वो किस चीज के लिए समर्पित होता है? 4 चीजें हैं भगवान शंकर को मधु क्यों चढ़ाया जाता है। पहला, रोग के निवारण के लिए। दूसरा, शरीर की जो नाड़ियां हैं जो चोक हो जाती हैं, ब्लड को रोक देती हैं जाने के लिए, उसके लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। तीसरा, नयनों को शिव के चरणारविंद में स्थिर करने के लिए, नयन रोग का निवारण करने के लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। चौथा, भगवान शंकर छोटे छोटे जीव जो शिव से दूर नहीं है, कंकर से जो चिपके हुए हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको कोई पूछता नहीं, सब उनके विपरीत हैं, शिव उनको अपने करीब में लाकर पूरी सृष्टि का संचार करने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए, शंकर उस सृष्टि खंड को अपने आनंद सुख में लेने के लिए उस शहद का पूर्ण अभिषेक, शहद मधु इसलिए चढ़ाया, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना। अरे भाई, यहां तक संवाद है
यहां तक वर्णन किया जाता है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो लिंगायत संप्रदाय में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अपन अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, और जो शिवलिंग की लिंगायत जो संप्रदाय है, जो केवल शिवलिंग की आराधना करती है, इसके सिवाय किसी की आराधना, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वो लोग रुद्राक्ष और ये सब चीज अलग बात, वो एक डिब्बी के अंदर, चांदी की डिब्बी में शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग को पैक कर कर अपने गले में धारण करते हैं। लिंगायत संप्रदाय में, कि बड़ी भारी संप्रदाय में, लिंगायत संप्रदाय के किसी संप्रदाय जिसके अंतर्गत जन्म लिया बच्चा यदि गुरु मंत्र नहीं लेता तो मां उस बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरु मंत्र नहीं होता। शंकर के उपासक ऐसे भी, फिर गुरु जी को बुलाया जाता है, उसके कानों में शिव मंत्र दिया जाता है, शंकर का मंत्र देकर फिर उसको मां दूध पिलाती कि ये शिव का हो गया, अब मेरा नहीं शंकर का है। अब रोग होगा तो शिव देखेगा, बीमार होगा शंकर देखेगा, कुछ भी तकलीफ होगी शिव जाने, हमने इसको शंकर को दे दिया, मंत्र हो गया। मतलब स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कूल में एडमिशन हो गया, मंत्र। और अब आप में से कितने लोग हैं जिनका बच्चा जन्म लेता होगा तो उसको गुरु मंत्र दिया जाता होगा, किसी गुरु जी को बुलाकर कहा जाता होगा कि इसके कानों में भगवान शिव का मंत्र दे दीजिए, राम नाम कृष्ण नाम कुछ तो दो, जन्म लिया है उसने, संसार सागर में आया है, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि बच्चा बीमार ना पड़े, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि आगे चलकर इसकी उन्नति होती रहे। तो वो जन्म के समय पर जो दिया गया मंत्र है लिंगायत संप्रदाय में, शिव का स्मरण। और मेरी माताओं से निवेदन है, आपके यहाँ कोई बच्चा जब जन्म ले, कोई अगर गुरु ना आ सके, कोई संत ना आ सके, तो मेरी माताओं से निवेदन है, आप भी उस बच्चे की पहली गुरु हो, आप भी अपने बच्चे के कान में कम से कम ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम कृष्ण कह तो सकते हो, आप भी तो गुरु हो, आप भी तो उसके कानों में कह सकते हो शंकर का मंत्र, आप भी तो जन्म लिए बच्चे के कानों में कह सकते हो शिव का नाम। माता भी तो प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सतगुरु, 4 गुरु में से पहले नंबर पर माँ ही तो प्रथम गुरु है, आप भी तो कह सकते हो। फिर हमारे यहाँ लेखनी बात है, बहुत सुंदर बात, हिंदू धर्म के देखिए नियम कितने सुंदर थे वो देखिए। फिर दूसरे नंबर पर आए क्या, जब बच्चा अन्नप्राशन पर आता है, कुछ ग्रहण करता है, तो भी शिव पर समर्पित किया गया शहद जो नर्मदेश्वर शंकर पर चढ़ा हो, उस शहद को जीवान पर चटाया जाता है। अब आज के जमाने में अन्नप्राशन में खीर चटा देते हैं, और वो भी भगवान को भोग लगाई नहीं, बस बनाई, चांदी की कटोरी मिलाए, चम्मच से चटाई। अब तुमने उसको अच्छे संस्कार देकर शहद नहीं चटाया, तो वो भी जिस दिन उसकी शादी हो देख लेना, वो एक दूसरे को खिलाए पर अपनी माता और पिता को खवाएगा चम्मच से, तुम देख। अच्छा, वो जो भोजन लगाने वाले वो बेटर होते हैं ना, वो भी समझदार होते हैं, उन दोनों की कुर्सी ऐसी सामने रखे, बाकी ये सब नहीं, लड़की वाला इधर ने लड़के वाला इधर, सास ससुर ने दोनों के इनंग उनंग बिठा दे, मौसा मौसी काका बुआ फूफा सब उधर बैठो, और इनके पास कोई नहीं बैठेगा, और इनके पास बस इनका दोस्त ही बैठे इधर, इसकी सहेली बैठे इधर, और दोनों कोनी मार के खिला खिला खिला, तुम तो खिला। अब दोनों के माता पिता देख रहे हैं, तो जो जन्म के समय पर अन्नप्राशन जब कराया था, मुख में पहली बार अन्न दिया था, उस अन्नप्राशन के समय पर शंकर पर चढ़ा हुआ शहद का थोड़ा सा भाग अगर मधु का लगा देते, तो माता पिता के चरण छोड़कर बेटा कुछ खाता ही नहीं, जाता ही नहीं, फिर चुपचाप से जेब में भर के कमरे में नहीं ले जाता, खिलाना तो था, वो तो खिलाया। शहद मधु सुख प्रदान करने, रोग मिटाने वाला, आरोग्यता देने वाला और सुख देने वाला, ऐसा भगवान शिव का सुंदर आनंदमय चरित्र। शिव महापुराण पंचामृत शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें मधुता का भाव कहा गया। कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर
थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख लें। वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी, रोग, अशांति सब समाप्त हो जाता है। घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, समृद्धि बढ़ना। मधुता में सुख भी, शहद में सुखता भी। भगवान को जो समर्पित किया गया, एक एक पुष्प भगवान शंकर को जो दिया गया है, एक एक भाग जो शिव को दिया गया, वो साधारण नहीं है। शंकर के पास जो भी चीज रखी है सब वीआईपी है। गले में देख लो नाग बासुकी है, कानों में बिच्छू, हाथ में त्रिशूल, सब उसके पास में भी है। कोई चीज ऐसी। कल कथा में प्रवेश करते हुए प्रेम से आनंद से पहुंचेंगे घी की ओर, घृत की ओर पहुंचेंगे। शंकर जी को घी क्यों चढ़ता है, शंकर भगवान को घृत का अभिषेक में प्रयोग क्यों किया जाता है, घृत काय का होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, शिव को जब चढ़ाया जाए तो किस भाव से समर्पित करा जाए। कल की कथा में पंचामृत शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। जो बहन भाई कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, इस कथा को सुनने के बाद अपने इष्ट जन को अवश्य दें। हम कहेंगे अगर आप यहाँ कथा में आते तो प्रसाद लेकर जाते कि नहीं जाते, दूसरे को देते कि नहीं देते। ये कथा को प्रसाद के रूप में बांटो। शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर धाम से आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप श्रवण कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर कर इसको प्रसाद के रूप में बांटिए, इसको दीजिए प्रसाद के रूप में कि शंकर की कथा जरूर सुनो। शिव महापुराण को अपने जीवन में उतारो, वो पुराण को अपने हृदय में उतार कर रखो जो जीवन का सुख देगी। सारे साधन यही रह जाना है, अंत समय में केवल शिव ही साथ निभाना है। वो शंकर का अनुमोदन करते हुए चलो। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। भाव भक्ति से आनंद के साथ सभी को हर हर महादेव।